तपस्या करवाते। शारीरिक तप भी जरूरी है। क्या बोला, बोलो? शारीरिक तप, ऐन्द्रिक तप, मानसिक तप, आध्यात्मिक तप, आहार का तप। तप तो बहुत बड़ा तत्व है। ना अतपस्वी ना योग सिद्ध्यति। तप के को समग्रता में देखो। शरीर का तप, पसीना बहाओ, इधर आओ महात्मा। हाँ, शरीर का तप करो, इंद्रियों का तप करो, जितेंद्रियता, मन का तप। हाँ, सब प्रकार का तप जीवन में घटित होना चाहिए। सब प्रकार का तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, मन पर पूर्ण नियंत्रण, मन और मन की वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर पूर्ण निग्रह, पूर्ण अनुशासन। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप। मितभाषी बने, मृदुभाषी बने, सत्य भाषण करने वाले हों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाले हम बने। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप। अब यदि पृथक पृथक देखें तो कर्मेंद्रियों का तप, पाणी पाद पायु उपस्थ वाक, नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण रसना, एक एक इंद्रिय का तप है। तप का मूल अर्थ है संयम। तप का मूल अर्थ है द्वंद्व सहन। तप का मूल अर्थ है संसार के उथल पुथल में, झंझावातों में, उधेड़ बुन में, आंधी तूफानों में सत्य में प्रतिष्ठित रहना, अडिग रहना, डिगना नहीं। ये तप है। तो आहार का तप, सात्विक आहार ही मात्र नहीं, उसमें भी उपवास के साथ, उपासना के साथ आहार को प्रभु का प्रसाद मान करके जीवन निर्वहन मात्र के लिए ग्रहण करना। सात्विक आहार में भी लालच ना आए। मांसाहार और तमाम तरह के अभक्ष्य पदार्थ, वो तो बहुत घृणित कर्म है, वो तो पाप है। आहार में भी, आहार के तप में इतनी उसकी शाखाएं हैं। रोग विशेष होने पर, मोटापा होने पर, वात पित्त कफ त्रिदोष होने पर, बीपी शुगर थायराइड होने पर, लीवर किडनी स्किन आदि की प्रॉब्लम होने पर अलग प्रकार का तप किया जाएगा। तप बड़ा गहरा। आहार का तप, विचार का तप, वाणी का तप, व्यवहार का तप, संबंधों में भी तपस्या, सब प्रकार से तप। तपः स्वाध्यायी स्वप्नधानानि क्रिया योग। ना अतपस्विना योग सिद्ध्यति। बिना तप के तो योग सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए आते ही हमने आपको तपस्या करवाई, पूरा पसीना बहाया। एक बार सुबह पसीने में नहा लिए तो 99% बीमारियों की छुट्टी। न मोटापा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न लिवर किडनी की समस्याएं, न कोलेस्ट्रॉल, न ब्रेन स्ट्रोक, न हार्ट अटैक, न कैंसर। लो, एक पसीना बहाने से, घर्म स्नान से, पसीने को घर्म कहते हैं संस्कृत में, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार तो ये पूरा ऐसे जैसे हमारे चू ही रहा है, कितना ही पूछ लो इसको, पूरा एक बार तो तन बदन पसीने से पूरा भीना भीना हो जाता है। और कुछ सुबह उठते ही ऐसे आँख रगड़ते हुए और अनमने से होकर के उठते भी हैं तो ऐसे ताजगी के साथ नहीं उठते। देखो आदमी की हालत क्या होगी, सोते समय विचारों की आंधी, विचारों का तूफान, विचारों की बीहड़ से बेचारा लड़ता हुआ सोता है और अपने से कहता है, अरे भाई, ए विचारों रुक जाओ,
लेकिन विचार है कि रुकते ही नहीं। बहुत से लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि रात्रि हो गई, नींद नहीं आ रही। हे राम, सुबह हो गई, नींद नहीं खुल रही, खाना तैयार है, भूख नहीं लग रही, खा लिया, हजम नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी बन रही है, कब्ज हो रहा है, खाना शरीर में लग नहीं रहा है। अपने अपने अभ्यास कर लो। मन खुश नहीं है, घर है लेकिन घर में सुख चैन नहीं है, घर में शांति नहीं है। व्यापार है लेकिन व्यापार में, कारोबार में बरकत नहीं है। प्यार है आपस में लेकिन संबंधों में विश्वास घट रहा है। बहुत बुरी हालत से व्यक्ति गुजरता है, जहाँ देखो उधर ही उथल पुथल मची हुई है। और उथल पुथल तो संसार में रहती ही है हमेशा। ये उथल पुथल उस समय और भारी पड़ती है जब अपना शरीर, अपनी इंद्रिया, अपना मन कमज़ोर पड़ जाता है। अपना लंग, अपना हार्ट, अपना ब्रेन, अपनी लीवर, किडनी, अपना दिल दिमाग अपना साथ नहीं देता। कर लो अभ्यास जिससे जितना बन पाए। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जो थोड़े मजबूत हैं वे एडवांस योग भी कर लेना। चलो बेटियों, आप तो एडवांस योग कर, जैसे श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी सन्यासिनी बहनें एडवांस योग करती है। खड़े होकर के नटराज आसन, ध्वजासन से लेकर के चक्रासन से लेकर के पाद हस्तासन, डिम्बासन, फिर टिटिभासन, और फिर भूनमनासन, वृश्चिकासन, पूर्णोष्ट्रासन, राजकपोतासन, अलग अलग कठिन अभ्यास करती है ना, एक रिदम के साथ। धीरे धीरे अपने तन मन को ऐसे ढाल लो, 1 घंटा तो ऐसे घनघोर योगाभ्यास करना ही करना। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। अब जैसे एक उपाय बताया आपको, पसीना बहाओ, रोग मिटाओ, शक्ति जगाओ। एक उपाय, एक उपाय से बड़े बड़े रोग ढह जाते, मिट जाते हैं, हट जाते हैं। अब जैसे मैं आपको 15-20 बीमारियों का एक उपाय बताता हूं। वात रोग है, 10 इलाज बताते हैं हम वात रोगों में। पेडानिल गोल्ड ले लो, एक अकेले पेडानिल गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार उसी को ले लें। एक अकेले ऑर्थोग्रिड से, एक अकेले योगराज महायोगराज गूगल से, एक अकेला एलोवेरा से। अकेला एलोवेरा का रस पियो, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना का रस। हम तो 5 मिला करके देते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है पेडानिल जूस। केवल लहसुन के प्रयोग से, जो लहसुन खाते हो तो, अरे छोड़ो सब औषधि, केवल उपवास से जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर फैक्टर है, CRP है, ANA है, AVN है, HLB27 है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, केवल उपवास किया लो, औषधि से भी, और ये साथ साथ हो जाए तो। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड हीलिंग प्रोसेस की बात करता हूं। केवल एक औषधि से भी, केवल एक उपाय से भी, केवल उपवास से, केवल पंचकर्मा से, केवल षटकर्मा से, केवल बस्ती से लो, केवल बस्ती से भी वात रोग दूर हो जाते हैं। एक उपाय से भी रोग दूर होते हैं। और जब ज़्यादा रोग बढ़ जाए, अब वर्षों से कमर में दर्द अटका पड़ा है, कंधे में, गर्दन में, घुटने में, एड़ी में, एक उपाय किया, श्रृंगी लगाई, वर्षों का दर्द खींच लिया, निकाल दिया। आगे दर्द ना बढ़े इसके लिए उपाय कर लिए। एक थेरापी, श्रृंगी चिकित्सा, रोज मैं देखता हूं, वर्षों पुराना दर्द मिनटों में दूर।
वर्षों पुराना वात बस्ती से दूर, वर्षों पुराना कफ 10-20 साल से भयंकर नजला था, नस से किया और वो भी अणु तेल के साथ साथ ज्योतिषमती साथ में और डाल दिए, सब अंदर की गंदगी बाहर। तो सुनो, अपना ये अभ्यास तो करना ही करना, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कर लो एक बार तो। ऐसे ही वर्षों पुराना कफ रोग केवल नशे से, केवल लंग बस्ती से, केवल जैसे वात पित्त कफ आदि के लिए एक विशेष आहार की व्यवस्था कर रखी है हमने कहा आहार ही उपचार है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, विचार ही उपचार है। आहार चिकित्सा से वात कफ पित्त रोग दूर हो जाते। वात हर आहार, पित्त हर आहार, कफ हर आहार की हमने की व्यवस्था की हुई है। धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना, करते करते 100 बार तक पहुंचा देते हैं। अपने अपने अभ्यासों को स्लोली बढ़ाना। जैसे मैंने 100 बार का टारगेट दिया हुआ था। स्थित कोणासन, चक्र आसन, घुटने सीधे, पंजे सीधे, एक लय के साथ, रिदम के साथ।